मीरा की समर हॉलीडेज अब शुरू हो गई थी। शहर की ट्रैफिक और कोचिंग क्लासेस से दूर उसकी माँ ने डिसाइड किया कि इस बार उसे अपनी नानी के गांव भेज दिया जाए, जहाँ ना मोबाइल का टेंशन होता है, न स्कूल का होमवर्क, सिर्फ मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ और पुरानी कहानियां। गांव बोरिंग तो नहीं होगा ना नानी? मीरा ने उतरते ही पूछा। नानी मुस्कुरा के बोली, बोरिंग? अरे यहाँ तो हर गली में एक कहानी बसती है, बस सुनने वाले के कान चाहिए। गांव में 2 दिन बीत गए थे। मीरा ने आम के बाग में झूला झूला, गली के बच्चों के साथ पिट्ठू खेला और रात को नानी के हाथ का बना गुड़ वाला दूध भी पिया। हर चीज ही अलग थी, हवा भी और लोग भी। एक दिन जब वो दुकान से क्रेयॉन लेने जा रही थी, उसकी नजर एक छोटी सी पुरानी दुकान पे पड़ी। दुकान के ऊपर नाम लिखा था, रानीज सिलाई केंद्रा। पर सबसे अजीब बात यह थी कि दुकान खुली थी लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं था। सिर्फ एक मैनक्विन खड़ी थी, जिसके ऊपर एक पुरानी सी सुंदर सी फ्रॉक लगी थी। उस फ्रॉक की सिलाई बहुत ही बारीक थी। मीरा को वो फ्रॉक देखकर बस एक ही शब्द याद आया, खूबसूरत। उसने गेट के अंदर झांक के देखा पर अंधेरा था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, वहां मत जाओ। मीरा ने घबरा के मुड़ के देखा। उसकी उम्र की ही लड़की थी, पायल नाम की। उसके साथ और 2 बच्चे भी थे। वो दुकान शापित है, कर्स्ड है वो, पायल ने धीरे से बोला। उसके कपड़े पहनोगी तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। मतलब? मीरा ने आंखें सिकोड़ के पूछा। लास्ट टाइम कोई शादी में फ्रॉक सिलवाई थी उससे, जिप खराब हो गई। फिर एक आंटी के ब्लाउज का डिजाइन उल्टा सिल गया। और रानी आंटी, वो किसी से बात नहीं करती, पूरा दिन बस सिलाई करती रहती हैं, बिल्कुल अजीब सी है। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने दिमाग में सोचा, अगर सिलाई खराब हो गई तो क्या मतलब वो लेडी कर्स्ड हो गई? स्ट्रेंज लॉजिक। उस रात को मीरा ने नानी से पूछा, नानी, ये रानी दीदी कौन है? नानी ने थोड़ा रुक के बोला, एक समय था जब सब रानी की सिलाई के दीवाने थे। बहुत मेहनत से काम करती थी, पर लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। एक छोटी सी गलती हो जाए तो लोग कहानी बना लेते हैं। तो क्या वो सच में कर्स्ड है? मीरा ने मसालेदार भिंडी खाते हुए पूछा। नानी हंसी, बेटा, कपड़े खराब हो तो टेलर को कर्स्ड कहना आसान होता है। कभी किसी ने सोचा कि कपड़ा गलत हो सकता है या कस्टमर ने गलत साइज दिया हो, पर ब्लेम तो हमेशा चुप करके काम करने वाले पर ही आता है। मीरा चुप हो गई, पर उसका मन अब और ज्यादा उसी दुकान की तरफ खिंचने लगा था। अगली सुबह जब सब लोग बिजी थे, मीरा चुपके से उस दुकान के पास चली गई। गेट खुला था और रानी दीदी कुर्सी पे बैठी नीडल वर्क कर रही थी। उसके बाल टाइट थे, एक चोटी में, और वो बहुत ही ध्यान से अपना हाथ चला रही थी। मीरा ने हल्का सा नॉक किया। रानी ने सर उठाया पर कुछ बोला नहीं। मैं बस देख रही थी आपका काम, मीरा ने कहा। बहुत अच्छा है। रानी ने कुछ देर देखा, फिर बस सर हल्का सा हिला दिया। ना हाँ, ना ना। मीरा ने पूछा, ये फ्रॉक किसने डिजाइन किया है? रानी ने पहले फ्रॉक की तरफ देखा, फिर मीरा की तरफ, और धीरे से बोली, मैंने। पहली बार रानी की आवाज सुनी थी मीरा ने। हल्की थी लेकिन बहुत ही मीठी थी। मीरा कुछ और बोलती उससे पहले दुकान के कोने में रखा उसका स्केचबुक नीचे गिर गया। रानी ने बिना कुछ बोले उसका स्केचबुक उठाया, डस्ट किया और मीरा को पकड़ा दिया, पर उसकी नजर स्केचबुक के अंदर एक डिजाइन पे अटकी थी। तुमने बनाया ये? रानी ने पूछा। मीरा ने शर्मा के हाँ बोला। रानी ने स्केचबुक को पलटा, फिर एक डिजाइन पर थोड़ा रुक के बोला, लाइन सॉफ्ट है पर आइडिया स्ट्रांग है। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस दिन के बाद से मीरा हर दूसरे दिन रानी के पास जाने लगी। कभी अपनी स्केचबुक ले जाती, कभी कुछ भी ना लेके जाती, बस सिलाई देखने के लिए चली जाती। और रानी, वो बोलती कम थी पर सिखाती सब कुछ आंखों से और हाथों से थी।